आगे वार्डरोब यानी अलमीरे की कहानी है। आम आदमी तो वार्डरोब समझता भी नहीं भाई, अलमारी बोलता है बिहार यूपी में, अलमीरा भी नहीं बोलता। तो अलमीरे पर कितना खर्च हुआ है ये भी बता दूं, थोड़ा गेस कीजिए। अब आपने जब देखा कि पर्दा 8 लाख का, 1 करोड़ का पूरा पर्दा, 3 करोड़ का मार्बल, अलमीरा कितने का होगा सोचिए? 20,000 25,000 20-25,000 वार्डरोब इसमें 25 30 40 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। हाँ 60,000 का 60,000 में तो बहुत अच्छे अच्छे अलमीरा होते हैं। मतलब जो हम लोग होम 60,000 का अलमीरा कह रहे हैं वगैरह में जो देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप लोग वीआईपी आदमी हैं, आपके घर में 60,000 का होता है। आम आदमी के मुख्यमंत्री के घर में 60,000 का अलमीरा नहीं होता। कितने का होता है ये मैं नहीं बताऊं, ये बताएंगे हमारे सहयोगी दिनेश गौतम, जो अब इस खबर को आगे ले जाएंगे और आपके सामने आएंगे। अच्छा मैं ही बता दूं क्या? दिनेश भाई थोड़ा सा रुकिए, दिनेश भाई आ गए हैं, क्योंकि इसमें इतना पन्ना है, सब मैं ही बताऊंगा तो आपको जो है मजा नहीं आएगा। इसके बाद दिनेश भाई बताएंगे, लेकिन पहले अलमीरा देखिए। और ये फाइलें हमने अलमीरे से ही निकाली हैं, लेकिन वो इतनी महंगी नहीं थी। आम आदमी के सीएम होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री साहब के आवास में अलमीरा कितने का है, जरा रिपोर्ट। तो ज्यादा कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है जी, हम तो सुनाएंगे आपको अपना नहीं उनका, जिनकी चर्चा आम है लेकिन वो बेहद खास है, सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और क्या बातें कही थी जी माननीय केजरीवाल जी ने 14 फरवरी 2015 को जब दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी, तो क्या शानदार बात खुद ही कही, बताओ। जरा सुनिए। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। तो 21,000 स्क्वायर फीट एरिया का एक छोटा सा मकान, जी हाँ सिर्फ 21,000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बंगला ले लिया साहब ने। उसके बाद उसमें सिर्फ 45 करोड़ रुपए की साज सज्जा, जी हाँ ठीक सुना आपने, मात्र 45 करोड़ रुपए की सजावट। तो जी जनता पैसा कमाती है, टैक्स चुकाती है, वोट देती है, सियासत में आम आदमी मॉडल खूब चलता है, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी वहीं का वहीं रहता है और आम आदमी की बात करने वाला क्या से क्या बन जाता है। हमें लगता है इस देश की गंदी राजनीति ने इस देश को तोड़ा है। केजरीवाल ऐसे ही देखिए बनते बनते क्या बन गए। जो शख्स कल तक आंदोलनों के मंच पर चढ़कर नेताओं से हिसाब किताब मांगता था, जो विधायकों मंत्रियों के खर्चे पर पानी पी पी कर उन्हें कोसता था, उस कट्टर सरल और सादा सीएम के आलीशान बंगले का रिनोवेशन कमाल है जी। वैसे भी 45 करोड़ का रिनोवेशन ऐसा वैसा तो नहीं होता। जब इस 45 करोड़ के रिनोवेशन वाला ब्रेकअप देखते हैं, तब आम आदमी के नारे वाली राजनीति की अल्ट्रा लग्जरी तस्वीर साफ हो जाती है। दस्तावेज बताते हैं कि मास्टर बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर फायर, 6 वार्डरोब, फैमिली लॉन वगैरह वगैरह को तैयार करने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर दी गई। खर्चा क्या साहब, झोंक दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 6 वार्डरोब बनाने में करीब 40 लाख रुपए बहा दिए गए। अब जरा देखिए कि आखिर
1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए कैसे और कहां खर्च हुए। सीएम के बेडरूम में ड्रेसर का खर्चा 7,86,707 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में वार्डरोब खर्चा 5,56,582 रुपए। सीएम के पेरेंट्स के बेडरूम में ड्रेसर खर्चा 5,51,551 रुपए। सीएम के बेटे के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 7,92,059 रुपए। सीएम की बेटी के कमरे में वार्डरोब का खर्चा 3,88,001 रुपए। फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में वार्डरोब का खर्चा 4,66,940 रुपए। यानी सिर्फ वार्डरोब बनाने में सीएम केजरीवाल के आलीशान सरकारी बंगले में करीब 40 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तो जी सवाल देखिए, इस पर नहीं है कि किसी सूबे का सीएम इतना खर्चा सिर्फ अपने बंगले के रेनोवेशन में कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? आम आदमी यानी कॉमन मैन जहां रिनोवेशन के नाम पर घर में पलस्तर चढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसी सूबे के सीएम को तो अपने बंगले का शानदार रिनोवेशन करने का हक तो है ना जी। पर सवाल नैतिकता का है, सवाल उस लक्ष्मण रेखा का है जिसे खींचकर और दिखाकर कुलाचे मारकर केजरीवाल हिंदुस्तान के राजनीति में नया चैप्टर गढ़ने के लिए कूदे थे, जिसमें पारदर्शिता सर्वोपरि थी और विलासिता की तो कोई जगह ही नहीं थी। ये अलग बात है कि अब हालात एकदम उलट है। विलासिता का सबूत सामने है और पारदर्शिता जब होगी तो वो भी देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।